गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज अपने फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास में रेखीय गति के nवें सेकंड में n एक नंबर है, 2 4 6 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी संख्या दे सकता है। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी के रेखीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए आया हूँ और आपको बताऊंगा कि nवें सेकंड में रेखीय गति के समीकरण को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो अब समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक कार है जो अभी इस वक्त इस स्थिति पर है और अब ये इस स्थिति से इस स्थिति पर आ गई है। इसका मतलब क्या है, ये कार गति कर रही है, एक रेखा पर गति कर रही है, तो ये इसकी रेखीय गति हो गई। तो हमने कहा जब ये कार यहां पर है तो इस वक्त घड़ी में हमारे ठीक है n सेकंड हो रहे हैं। घड़ी में क्या बज रहा है, n सेकंड हो रहे हैं। तो इससे ठीक पहले कितना बचता होगा, जाहिर सी बात है कि 1 सेकंड आप उसमें से कम कर दीजिए। तो अगर ये यहां पर है तो इस वक्त में n सेकंड का समय है, तो इससे ठीक पहले समय कितना लगा होगा, n-1 सेकंड का। अब आप क्या करें, इस स्थिति से इस स्थिति तक की दूरी को मेजरमेंट कीजिए, नापिए। तो आपने कहा ये दूरी Sn है, ये दूरी क्या है, Sn है। तो दो स्थिति बन गई, एक स्थिति n सेकंड पर और एक स्थिति n सेकंड से एक पहले की बन गई, दो स्थिति बन गई। तो इन दो स्थितियों में आप रेखीय गति के उस समीकरण को चुनिए जो दूरी या विस्थापन का समीकरण हो। तो अब इस हिसाब से रेखीय गति का जो सेकंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है, वो पूरी तरह से फिट बैठता है। तो आपने क्या किया, रेखीय गति का दूसरा समीकरण लिखा। और रेखीय गति का दूसरा समीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। आपने क्या किया, इस समीकरण को एक बार t की जगह पर n-1 रखकर इस समीकरण को लिखा। तो u ऐसे रहेगा, t की जगह पर आपने n-1 रखा है, प्लस ऐसे रहेगा, हाफ a ऐसे रहेगा और t की जगह पर आपने n-1 रखा है। अब क्योंकि यहाँ t पे स्क्वायर था इसलिए इस पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो हो गई पहली वाली स्थिति, तो हमने उस पे s पे 1 लगा दिया। अब दूसरी स्थिति पे आइए, तो वहां पे समय कितना लगा है, n सेकंड। तो हमने t बराबर n सेकंड पर लिखा। तो अब हमने ठीक है u तो ऐसे रखा, t की जगह पे n लगाया, प्लस का हाफ a n स्क्वायर लिखा। अब क्या करना था, इस बीच में चली गई दूरी निकालना था। तो इसका मतलब इस वाले कदम में से इस वाले कदम को घटाना था, इस वाले कदम में से इस वाले कदम को घटाना था। जैसे कि मैं आगे बढ़ गया हूं, तो आपको मुझसे कहा आप कितनी दूर चले गए हैं, तो मैं आगे वाले कदम में से पीछे वाले कदम को घटा कर ही तो बताऊंगा कि मैं कितनी दूर चला गया हूं। तो हमने क्या किया, ठीक है, S2 में से S1 को घटा दिया। तो जब हमने S2 में से S1 को घटाया है तो S2 का मान रखा un प्लस हाफ an स्क्वायर, माइनस का निशान ऐसे रखा। S1 का मान रख दिया ब्रैकेट के अंदर un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या किया, इस फैक्टर को ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस भी ऐसे लिखा रहने दिया, इस वाले ब्रैकेट के अंदर गुणा की। तो un और u की गुणा -1 से की तो माइनस का u हो गया, प्लस हाफ a ऐसे लिखा रहने दिया और इस ब्रैकेट को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या किया है, इस ब्रैकेट को खोल दिया है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो अब हमने जब इस ब्रैकेट को खोला है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, un प्लस का हाफ an स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस भी ऐसे रखा, ब्रैकेट में un माइनस का u ऐसे रखा, प्लस हाफ a से इस ब्रैकेट में पूरे में गुणा कर दी।
तो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हाफ ए रहेगा और प्लस माइनस माइनस का हाफ, ठीक है, और इंटू 2n होता है तो 2 से 2 कट जाता तो सिर्फ क्या बचता, ए एन बचता, तो माइनस का ए एन हो गया। अब हमने इस वाले माइनस के साथ इस ब्रैकेट को खोला, इस वाले माइनस के साथ इस ब्रैकेट को खोला तो un प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस का un हो गया, माइनस माइनस प्लस का u हो गया, प्लस माइनस माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस का हाफ ए हो गया और माइनस माइनस प्लस का ए एन हो गया। जब इतना हो गया तो अब देखा एक फैक्टर un प्लस का था, एक फैक्टर un माइनस का था, ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद एक फैक्टर हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का था, एक फैक्टर हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का था, ये आपस में कैंसिल हो गए। फिर आपने क्या देखा, बचा क्या, प्लस का u बचा, प्लस का ए एन बचा और माइनस का हाफ ए बचा, प्लस का u बचा, प्लस का ए एन बचा और माइनस का हाफ ए बचा। आपने क्या किया, अगले ब्रैकेट में हाफ ए क्या करा, कॉमन निकाल लिया, हाफ ए कॉमन निकाल लिया, तो फिर आपका nवें सेकंड में रेखीय गति में चली गई दूरी का समीकरण Sn बराबर u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में n-1 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और यही nवें सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है, रेखीय गति में nवें सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है। उम्मीद करता हूं, ठीक है, रेखीय गति में nवें सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उसे फिर से बताऊंगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन तक भी फिजिक्स का सही सही ज्ञान पहुंच सके। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए रेखीय गति से संबंधित रेखीय गतिज ऊर्जा, संवेग और ढेर सारी चीजें लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।